उन्होंने नाम लिया फॉर्मर DG ISI नदीम अंजुम का, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। उन्होंने कहा वो जी नदीम अंजुम साहब जो है वो हमें बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, तो इस वजह से हमें 2024 के इलेक्शंस में अपसेट हो गया। लेकिन अब चूंकि वो नहीं है और वो रिटायर हो गए, सो इस दफा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी जो GB और कश्मीर में जो हमें सीट्स मिलेंगी वो हमें काफी सीट्स मिल सकती हैं। इस हद तक उन्होंने मुझसे बात की कि ये तक उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा और आपके पास क्या मतलब गारंटी है या अश्योरेंस है जिसकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि पीपल्स पार्टी का उन्होंने बड़े दिलचस्प अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी आपको पता है कि 28th अमेंडमेंट के मामले पर पीपल्स पार्टी दोबारा जो है वो बगावत के मोड में आई हुई है और इसकी वजह से पीपल्स पार्टी मे नॉट बी द हॉट फेवरेट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, और जो उनकी वजह से जो एक वैक्यूम होगा वो हम बेसिकली लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिल जाएगा। ये अब उन्होंने बड़ी एक मायने खेज बात की है और बहरहाल हमें पता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो खासतौर पर आजकल PMLN पे बड़े ताबड़तोड़ किस्म के हमले कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम्स में भी बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं PMLN पर और 28th अमेंडमेंट पर, और कई दफा इशारों किनारों में बात करते हैं और कई दफा बड़ी खुल के भी। PMLN पे तो वो खुली खुली तनकीद करते हैं, आजकल बहुत ज्यादा नाराज हुए गए हैं, सारा कुछ है। सो ये बात तो एक फैक्ट है, लेकिन हाँ, क्या उसकी वजह से इस्तेकाम पार्टी को कोई कमबैक करने का मौका मिलेगा पाकिस्तान के इलेक्शंस में और कोई वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस को दोबारा रिक्लेम कर पाएंगे, या गेन रिक्लेम तो खैर मेरा ख्याल है वर्ड ठीक नहीं है, क्लेम कर पाएंगे, क्योंकि रिक्लेम तो तब होता है ना जब उन्होंने एक क्लेम की भी हो और फिर वो उसको लूज कर दें। सो आई यूज द वर्ड क्लेम। क्या पीपल्स पार्टी से जो इस वक्त लड़ाई चल रही है वफाकी हुकूमत की, क्या उसकी वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अलीम खान साहब की पार्टी कोई अपना ग्राउंड क्लेम कर पाएगी? ये बड़ा जरूरी सवाल है। अब इन साहब से मेरी बातचीत तो ये हुई जो मैंने आपको बताई, कुछ बातें उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी बोली, चले मैं वो सामने नहीं रखती क्योंकि उससे शायद ये जाहिर हो जाए कि वो साहब कौन है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। बट ये इतनी बात वो थी कि जो मैं आपके सामने जो है वो मैं रख सकती थी सेफली। सो ये मेरी कॉन्वर्सेशन थी जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी इस्तेकाम पार्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन उनके लीडर से।